मैं भाई हूं आपका, आप मुझसे भी शेयर नहीं करेंगी? है कोई बात अगर मैं बता नहीं सकती? अपने भाई को भी नहीं बता सकती आप? क्योंकि हर बात हर एक को बताने वाली नहीं होती। हर एक को? मैं भाई हूं आपका। जानती हूं, मगर कुछ बातें इंसान किसी से शेयर नहीं कर सकता, ना भाई से ना किसी और से। ठीक है, मुझसे तो नहीं, पर आप ज़ारा से तो शेयर कर सकती हैं ना? मैं अभी ज़ारा को कॉल मिलाता हूँ। मुझे नहीं करनी है किसी से बात, ना तुमसे ना ज़ारा से और ना ही किसी और से। मत करें मत करें, पर आप इतना चीख क्यों रही हैं? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते तुम? अरे लगते क्या हो तुम मेरे? बोलो, कौन होते तुम मुझसे इतनी सारी बातें पूछने वाले? और अगर कोई बात है भी तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? चले जाओ यहां से, मैंने कहा चले जाओ यहां से। Just leave. ठोकर ऐसी खाई है, बेबसी सी छाई है, जाने क्यों है ये मायूसी, क्यों ऐसी ये सजाएं हैं, मेरे मौला क्या मेरी खताएं हैं, खताएं हैं। ज़ारा पर क्या गुजरेगी? ज़ारा तो रो रो के बुरा हाल कर लेगी, उसकी तो दुनिया उजड़ जाएगी। सुरैया के सवालों का क्या जवाब दूंगा? ये सब मेरे एक गलत फैसले की वजह से हुआ। इस सब का जिम्मेदार मैं हूं, मैं ही गुनहगार हूं। ज़ारा का, सुरैया का, सनम का, साइम का, सबका। हे अल्लाह, साइम नादानिस्तगी में सनम से निकाह कर बैठा है। मैं आज सबके सामने ये बात बताकर ज़ारा को साइम से अलग कर दूंगा और सनम को घर ले आऊंगा। मुझे और साइम को माफ कर दे मेरे मालिक, रहम कर दे मेरे मालिक, मेरी तौबा को कबूल फरमा, कबूल फरमा। अरे आप
रात भर जागते रहे या अभी जल्दी उठ गए? यूं ही सोते जागते वक्त गुजर गया, नींद नहीं आ रही थी। देखिए, आप इस तरह से जागते रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होता मुझे। अच्छा समीना, आप यूं करें कि नमाज दूसरे कमरे में पढ़ लीजिएगा, मैं अब सोने की कोशिश करूंगा। अगर नींद आ जाए तो फिर खुद से मुझे जगाइएगा। नहीं? जी जी बिल्कुल ठीक है, आप लेटें, आराम से सोएं, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। मैंने रात यासिर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। क्या मुझे अपनी तकलीफ यासिर से शेयर करनी चाहिए थी? मालूम नहीं क्या गुजरी होगी यासिर के दिल पर। मुझे यासिर को सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी। उसे मालूम होना चाहिए कि मैं उसकी सगी बहन नहीं हूं। यासिर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो फाइनली गुस्सा उतर गया आपका? से नाराज हो गए तुम? नाराज नहीं, परेशान। आज तक आपने ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की और कल रात मुझे रूम से निकाल दिया। तुम्हें नहीं पता यासिर कि मैं कितनी तकलीफ में हूं। ऐसी कौन सी बात है सना जो आप मुझे नहीं बता रहे? तुम मेरे भाई नहीं हो। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारे लिए छोटी बात होगी लेकिन मेरे लिए नहीं है। नहीं, मेरे लिए छोटी सी बात नहीं है। हाँ, मैं आपका सगा भाई नहीं हूँ और अब कुछ देर बाद आप ये बोलेंगी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे सगे माँ बाप नहीं हैं। सही है। कम ऑन सनम, सुबह सुबह लोग खुदा का नाम लेते हैं और मजाक के मूड में। मैं मजाक नहीं कर रही। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत देर लगाते हो तैयार होने में, हैं? अरे तुम आज बहुत जल्दी उठ गई, क्या बात है, खैरियत? हाँ, काफी देर से जागी हुई हूँ। यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी आज? और फिर? अच्छा, फिर एक काम तो करो, आज अपनी अम्मा को लेके जरा मामू से मिलने चली जाओ।
हम लोग काम से सीधे उधर ही आ जाएंगे, ठीक है? जी अच्छा। चलेंगे। खाला जान, क्या कहा तुमने? खाला जान के यहाँ जाना है। अब्बू ने कहा आपके साथ चली जाओ। तुमने तो जान ही निकाल दी। क्यों? जान क्यों निकल गई आपकी? बेटी माँ को खाला कहे तो माँ को धचका तो लगता है। हाँ, बेटी माँ को खाला जान बोले तो माँ को धचका तो लगता ही होगा। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप जाकर चेंज करें, मैं सब्जी काट दूंगी। तुम सब्जी काटोगी? तुम्हारे तो हाथ कट जाते हैं। पहले करते थे, अब मजबूत हो चुके हैं। तुम्हें क्या हुआ है ज़ारा? सारा, सनम हूं मैं अम्मी। आपको क्या हो गया है? आज आपकी जबान इतनी क्यों लड़खड़ा रही है? पता जाने क्या हो गया मुझे। आप चाहे मैं करती हूँ। क्या भाईजान अभी तक सो रहे हैं भाभी? हाँ, सो है। अभी तक सो रहे हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है, लेकिन कुछ परेशान से लग रहे थे। पूरी रात जागते रहे और फिर फजर की नमाज पढ़कर सोए हैं। कह रहे थे जगाना नहीं मुझे। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं चलता हूँ ऑफिस। खा लो बेटा, ये इतने प्यार से कह रही है। जी आई नो, बिल्कुल भूख नहीं लग रही। अच्छा बेटा, तुम्हें याद है ना अब्बा ने आज शाम को सबको बुलाया? जी बिल्कुल याद है, मैं वक्त पे आ जाऊंगा। मेरा जैकेट दे देना प्लीज। चलिए। मैं जरा तुम्हारे भाई को देख के आती हूँ। जी भाभी। साईं, अब तो मैं सनम के साथ रहने के लिए भी तैयार हूँ, तो अब तुम मुझसे नाराज क्यों? यार मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, सीरियसली। साईं, कल रात को भी तुम कमरे में नहीं सोए, सुबह नाश्ता नहीं किया। देखो, जब तक तुम सबके सामने सारी बात खुल के नहीं आ जाती, जब तक सनम मेरे साथ रहने नहीं लगती, इस घर में नहीं आ जाती, जब तक मेरी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता, मेरी दिमागी हालत ऐसी ही रहेगी, परेशान ही रहूंगा। और सीरियसली मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझोगे।
भाईजान अभी तक सो रहे हैं क्या? हाँ, बड़ी गहरी नींद सो रहे हैं। भाभी, आपको मालूम है भाई आज क्या बात करने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जानती। मैंने पूछा था लेकिन बताया ही नहीं कुछ। मुझे तो लगता है कि कोई बहुत ही मुश्किल फैसला करने वाले हैं आज। कैसा फैसला मुमानी जान? ये तो मैं नहीं जानती बेटा, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जब तुम्हारे मामू जान परेशान होते हैं ना तो उन्हें नींद नहीं आती बिल्कुल। पता नहीं भाईजान क्या फैसला करने वाले हैं, मुझे तो घबराहट हो रही है। अम्मी जान आप परेशान ना हो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। मामू जान हमसे बहुत प्यार करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बस तुम लोगों की तरफ आने की तैयारी कर रहे थे। खैरियत तो है? तुमने क्यों फोन किया? जी वो दरअसल मैं सोच रहा था क्यों ना मैं आपको पिक कर लूँ, यासिर तो अभी तक ऑफिस में ही होगा। हाँ, यासिर तो नहीं आया अभी तक। जी इसीलिए मैंने फोन किया, तो मैं आ जाता हूँ पिक करने आप। अच्छा आइडिया, तुम ही आ जाओ। ओके देन। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। सारा, क्या पका रही है बेटा आज? आप बता दें मुमानी जान, या मामू जान से पूछ लें, वही बना लेती हूँ। नहीं बेटा, तो बहुत गहरी नींद सो रहे हैं। बस तुम ऐसा करो कि उन्हें खीर बहुत पसंद है ना, तो जरा चावल निकाल के भिगो दो, मैं आकर चढ़ाती हूँ। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठो ना, चलो। नहीं, पहले मैं इखलाक भाई को सलाम कराऊं फिर बैठती हूँ। नहीं नहीं, वो तो सो रहे हैं। क्या इखलाक भाई अभी तक सो रहे? फजर के बाद सोए थे ना, तो कह रहे थे कोई उठाए ना। कितनी अजीब बात है, सबसे पहले जागने वाले अभी तक सो रहे हैं। उठ जाएंगे थोड़ी देर में, बैठो ना। अरे सनम, आओ बेटा आओ, आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अम्मी से फोन पे बात हुई, उन्होंने कहा आ रहे हैं, बस फिर मेरा इंतजार शुरू हो गया। क्या हुआ बेटा? आओ ना, इधर आओ, इधर मेरे पास बैठो। आपसे एक बात करनी थी। एक नहीं 100 बातें करो। आप मेरे बारे में इतना क्यों सोचती हैं? क्योंकि तुम भी मेरी बेटियों की तरह हो। भांजी या बेटी? भांजी। मुझे तुमसे कोई बात करनी थी। क्या बात करनी थी? मेरी एक सहेली है, उसे उसके चाचा चाची ने गोद लिया था आज से 20 साल पहले। फिर अब जाकर
20 साल बाद उसे मालूम हो गया कि उसके ताया ताई ही उसके असली माँ बाप हैं। तो लेकिन पता है मसला क्या हुआ? जब वो अपनी माँ के पास गई तो उसकी हकीकी माँ उसे गले लगाने के लिए तैयार ही नहीं थी। कैसा करना चाहिए उसकी माँ को? ऐसा नहीं करना चाहिए उसे। अब जब बात खुली गई है तो उसे गले लगा लेना चाहिए अपनी बच्ची को। तो लगा ले मुझे गले। क्या हो गया है तुम्हें सनम? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? बेटा भांजी भी तो बेटियों की तरह ही होती है। मैं कौन हूँ? भांजी या बेटी? ये कैसे सवाल कर रही हो तुम? तो मैं कौन हूँ? बताया तो है। भांजी या बेटी? भांजी। मतलब ये कि मैं आपकी बेटी नहीं? जवाब दे मुझे। तुम कौसर की बेटी हो। नहीं, मैंने खुद अब्बू को बात करते हुए सुना कि मैं आपकी बेटी हूँ। अम्मी ने मुझे आपसे गोद लेकर पाला है। गलत सुना है तुमने। तो फिर बताए हकीकत क्या है? बताए वरना मेरा दिल रुक जाएगा। क्यों आप ज़ारा से ज्यादा मुझे प्यार करती हैं? क्यों बार बार हर रोज मुझे फोन करती हैं? क्यों आप अपनी हर नमाज में मेरे लिए दुआ पढ़ती हैं? बताएं क्यों? मैं नहीं जानती। तो फिर कहे मेरी सर की कसम और कहे कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं। तुम मेरी बेटी हो। तुम मेरी बेटी हो। मैंने सोच लिया था कि मैं सनम को अपनी जिंदगी में जगह दूंगी। सायम की खातिर हम मिलकर रहेंगे। पर पता नहीं क्यों सनम के सामने आते मेरे अंदर जलन पैदा हो जाती है। सायम के छिन जाने का खौफ पैदा हो जाता है। मैं सनम को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी मसला क्या हो गया था? भाईजान का हुक्म था कि ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि तो मेरी बेटी की हो, कौसर की नहीं। इसमें हर्जी क्या है? हर्ज तो कोई नहीं है बेटा। भाईजान बड़े हैं, इस घर के बड़े हैं। उन्होंने मेरे बेवा होने के बाद मुझे पाला, तुम लोगों को संभाला। उनकी बात तो माननी बनती है ना। तो क्या साइम को भी नहीं बताना? साइम को तो छोड़, सारा को भी नहीं बताना। क्या मतलब? मैं ज़ारा को कभी बहन कहकर गले नहीं लगा सकूंगी।
बेटा मैंने भाईजान से वादा किया हुआ है, अगर मैंने वादा खिलाफी की तो वो नाराज हो जाएंगे। मैं उनको नाराज नहीं करना चाहती, तो अब तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तुम मुझे अम्मी नहीं कहोगी, पहले की तरह खाला जान ही कहोगी। आई प्रॉमिस ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। शाबाश मेरी बच्ची, बच्ची या बेटी? बेटी। पता है जब मुझे ये बात पता चली ना कि मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे लिए एक एक लम्हा गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। लग रहा था कि सदियां गुजर गई हैं अम्मी जान। सोचो जरा, तुम्हें अभी पता चला था और तुम्हारे लिए थोड़ा सा वक्त सदियों की तरह हो गया। हाँ, मुझे तो शुरू दिन से पता था। सोचो मुझ पे क्या गुजरती होगी। समझ सकती हो क्या मैं आपके साथ नहीं रह सकती? नहीं, तुम्हें अपने घर में उसी तरह से कौसर की बेटी बनकर रहना होगा, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। नहीं, मैं अपनी इस मामा को कभी नाराज नहीं करूंगी। शाबाश। चलो अब तुम यहाँ से उठो और जाओ उधर उनके पास जाके बैठो, और मुझे अम्मी नहीं कहना, हाँ खाला जान नहीं कहना, मेरी खाला जान। जाओ जाओ जाओ। ओके, तो मैं ज़ारा से जाकर मिल? बिल्कुल मिलो। क्या लेने आई? तुम्हें देखने आई हूँ, तुम्हारी खैरियत पूछने आई हूँ। फिक्र ना करो, जिंदा इतनी जल्दी मरूंगी नहीं। अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे। इतना प्यार क्यों आ रहा है? कौन सी नई चाल चलने आई हो? चाल तो तकदीर ने चली है हम दोनों के साथ। अपना किया हुआ तकदीर पे मत हो। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही? सिर्फ अपने मुकद्दर पे हंस रही। सनम, तुम जैसी बेइज्जत और कमजोर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम साइम को मुझसे दूर नहीं कर सकती। साइम मेरा और मेरा ही रहेगा। क्या कभी होंठों पर हंसी, कभी आंखों में आंसू, कि क्या ड्रामेबाजी है। बस एक बार सर, बस एक बार मुझे मोहब्बत से गले लगा लो। ठीक है, लेकिन उसकी एक शर्त है। तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बहुत बड़ी बात कह रही हो। जानती हूँ, मंजूर है।
साइम से तलाक ले लो। तुम रो क्यों रही हो? फिर कभी बताऊंगी। आज से साइम तुम्हारा। क्या मेरी खताएं हैं, खताएं हैं। ज़ारा मेरी बहन है, मैं उसे दुख में नहीं देख सकती। मैं हमेशा हमेशा के लिए साइम की जिंदगी से चली जाऊंगी। ज़ारा पहले ही मेरी वजह से बहुत तकलीफ में है। उसे मजीद तकलीफ नहीं दूंगी। क्या हुआ? मूड इतना खराब क्यों है? रो क्यों रही हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है और मेरा मूड भी ठीक है। अगर तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक है तो फिर मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही और नजरें क्यों चुरा रही हो? तुम्हारे घर में हुसैन किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सनम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि झूठ बोल रही हो तुम और छुपा रही हो मुझसे? मैं कुछ नहीं छुपा रही। I gotta go. Gotta go where, सनम? साइम के अब्बा? साइम के अब्बा? साइम के अब्बा? साइम? साइम? क्या हुआ भाभी? ये सुरैया उठ नहीं रहे हैं। भाईजान, भाईजान। बाबा, साइम? बाबा, क्या हुआ? भाईजान, बाबा, बाबा कमरे में क्यों है? क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहा हूँ? उठिए, उठिए, आप उठिए। साइम भाई जाओ। उठिए ना, साइम ने उठाओ। नहीं, नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। नहीं, उठिए आप। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ना, नहीं।
नहीं नहीं साहिब नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।